उन राजकुमारों ने तपस्वी कपिल मुनि को चोर समझ लिया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं भटकती रहीं, न स्वर्ग, न पृथ्वी, न पाताल, बस अंधकार में भटकी आत्माओं की चीखें। रातों में भगीरथ को सपने आते, उनके पूर्वज जल के बिना तड़पते और उनसे प्रार्थना करते, हमें मुक्त कराओ, हमें जल चाहिए। भगीरथ का संकल्प। राजा भगीरथ ने अपना राज सिंहासन छोड़ दिया, वन में जाकर कठोर तप करने लगे। सालों तक न अन्न न जल, सिर्फ भगवान शिव का नाम। लोग कहते थे भगीरथ पागल हो गया है, मृत आत्माओं के लिए अपना जीवन त्याग रहा है। लेकिन भगीरथ को एक ही ध्येय था, मां गंगा को पृथ्वी पर लाना। देवी गंगा, पृथ्वीवासी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा आप आदेश दें पितामह। गंगा स्वर्ग में दिव्य नदी है, यदि वो सीधे पृथ्वी पर गिरी तो पृथ्वी फट जाएगी। लेकिन भगीरथ अडिग रहे। उन्होंने फिर तप किया, इस बार महादेव को प्रसन्न करने के लिए। ओम महादेव से रहस्यमयी भेंट। एक रात कैलाश पर भयंकर तूफान उठा। आकाश नीला नहीं काला हो गया, बिजली नहीं दिव्य प्रकाश चमक रहा था। महादेव प्रकट हुए, त्रिनेत्र अग्नि सा चमक रहा था। शिव ने कहा, गंगा का वेग ब्रह्मांड को बहा ले जाएगा, क्या तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? भगीरथ ने सिर झुका दिया। मेरे पूर्वजों की आत्माएं तड़प रही हैं, यदि पृथ्वी नष्ट भी हो जाए तो भी उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। महादेव मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपनी जटाएं खोल दी। गंगा अवतरण का दिव्य रहस्य। स्वर्ग से गंगा एक प्रकाश धारा बनकर गिरी, लेकिन जब वो शिव की जटाओं में गिरी तो उसमें उलझ गई। कहते हैं गंगा ने शिव की जटाओं में फंसकर घमंड किया कि वो शिव को डुबो देगी। शिव ने उसे 1000 वर्षों तक अपनी जटाओं में बंद रखा। फिर भगीरथ ने फिर तप किया। तब शिव ने गंगा को छोटी धाराओं में पृथ्वी पर छोड़ा। भगीरथ का चमत्कार। गंगा पृथ्वी पर उतरी और भगीरथ के पीछे पीछे चली। जहां जहां भगीरथ गए वहां सूखी धरती हरी हो गई। अंततः गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और सगर पुत्रों की राख को स्पर्श किया। उनकी आत्माएं प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गईं। आकाश से आवाज आई, भगीरथ, तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा। रहस्यमयी सत्य। कहा जाता है आज भी गंगा नदी के गहरे भागों में सगर पुत्रों की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है, और जो श्रद्धा से गंगा में स्नान करता है उसे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। भगीरथ का तप इतना शक्तिशाली था कि आज भी किसी कठिन कार्य को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। कहानी अच्छी लगी तो अंत में जय गंगा मैया लिखें।